नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश उपाध्याय आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रयास विद अवधेश में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जो भारतीय संविधान से संबंधित है और इस समय चर्चा में है। जैसे आपने हाल ही में सुना होगा कि 105वां संविधान संशोधन बिल संसद में लाया गया है और पारित भी किया गया है। तो आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि 105वां संविधान संशोधन बिल किस पर आधारित था, किस विषय पर आधारित था, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि भारत के संविधान में संशोधन कैसे किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत के संविधान में इस समय अगर हम देखें तो लगभग 25 भाग हैं और 395 से अनुच्छेद बढ़कर 450 से ऊपर अनुच्छेद हो चुके हैं। और अनुसूचियों की अगर बात करें तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां वर्तमान में स्थित हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे हमारे देश का संविधान जो है भारतीय संविधान। देखिए, भारतीय संविधान, हमारे देश का जो संविधान है वो भारत में संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी उस बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। आप जानते हैं इस बैठक के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। भारत का संविधान किसने बनाया था? संविधान सभा ने बनाया था। हमारे देश का संविधान बनाने में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। याद रखिएगा, भारत का संविधान बनाने में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। इस समय में जो संविधान सभा द्वारा खर्च किया गया वो लगभग 64 लाख रुपए क्या हो गए थे? संविधान सभा द्वारा खर्च किए गए थे। कितने रुपए खर्च किए गए थे? 64 लाख। ठीक है, चलिए, हमारे देश का जो संविधान था वो बनकर तैयार कितने तारीख को हो गया? तो भाई बनकर तैयार हुआ ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। याद रखिएगा, भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया, भारत का संविधान पारित हो गया कितने तारीख को? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और हमारे देश का संविधान अगर हम बात करें लागू कब हुआ, ये पारित तिथि है। याद रखिएगा, ये क्या है? पारित तिथि है। और हमारे देश के संविधान की लागू होने की तिथि क्या है, प्रभावी होने की तिथि क्या है? तो ये है 26 जनवरी 1950। तो याद रखिएगा, देखिए कुछ चीज़ें, भारतीय संविधान किसने बनाया? संविधान सभा द्वारा। इस संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इसमें कितना खर्च आया? तो लगभग 64 लाख का खर्च आया। संविधान बनकर तैयार कब हो गया, पारित कब हो गया? तो 26 नवंबर 1949 को हो गया। और हमारे देश का संविधान लागू कब हो गया? तो लागू 26 जनवरी 1950 को हो गया था। चलिए, ये तो संविधान की बात हो गई। अब देखिए, हम फोकस करते हैं, हम देखते हैं, हम इन चीज़ों को देखते हैं कि भाई भारतीय संविधान में जो चीज़ें आईं 26 जनवरी 1950 को वो किस रूप में थीं। तो देखेंगे भारतीय संविधान में, देखिए हम तारीख की बात कर रहे हैं 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के संविधान में देखिए क्या क्या था। तो हमारे देश के संविधान में एक प्रस्तावना थी। याद रखिएगा, हमारे देश के संविधान में प्रस्तावना कितनी थी? एक थी। हमारे देश के संविधान में जो भाग हैं, पार्ट जिसको कहते हैं, प्रिम्बल्स कहते हैं प्रस्तावना को, इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिम्बल्स। पार्ट जो हमारे देश के संविधान में थे वो भाग कितने थे? 22 भाग थे। ठीक है, कितने तारीख को? 26 जनवरी 1950 को। और हमारे देश के संविधान में जो अनुसूचियाँ थी, शेड्यूल जो थे, अनुसूची, तो अनुसूची कितनी थी? 8 थी। याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को एक प्रस्तावना थी, 22 भाग थे, अनुसूची कितनी थी? 8। और अगर हम बात करें अनुच्छेद कितने थे, आर्टिकल कितने थे, तो हमारे देश के संविधान में इस तारीख को अनुच्छेद थे 395। इस प्रारूप के साथ, इस रूप के साथ हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया? लागू हो गया। लेकिन अगर हम आज की बात करें, साल 2021 की बात करें, साल 2021 की, तो प्रस्तावना देखिए
प्रस्तावना एक ही है, प्रस्तावना में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। अगर हम भाग की बात करें तो भाग इस समय 22 से बढ़कर कितने हो गए हैं, 25 हो गए हैं। ये कई बार एग्जाम में आया है। देखिए उत्तर प्रदेश एसआई के एग्जाम में भी आया था कि वर्तमान संविधान में भाग कितने हैं, तो भाग बढ़कर कितने हो गए, 22 हैं। इसको देखिए ध्यान से समझिएगा, भाग 22 से 22 ही है, 23वां भाग नहीं हुआ है। लेकिन भाग जो भाग की संख्या है, जैसे भाग 4 है तो 4 का आ गया, 14 है तो 14 का आ गया, मतलब सब भागों को सब भागों में बांट दिया गया है। इस तरह से भागों की संख्या कितनी हो गई है, कुल भागों की संख्या कितनी हो गई है, कितनी, 25 हो गई है। 22 से 23वां भाग नहीं है, 23 नंबर का कोई भाग नहीं है। लेकिन जो भाग दिए हुए हैं, संख्या जो दी है, उसी में काखा या ABCD करके भागों की संख्या को 25 कर दिया गया है और 7वें भाग को हटा भी दिया है। याद रखिएगा 7वां भाग भारतीय संविधान से हट गया है। तो कितने भाग हो गए हैं, 25। अनुसूचियों की संख्या देखिए, विभिन्न संशोधन कर करके हमने अनुसूचियों की संख्या को 8 से बढ़ाकर कितना कर दिया है भाई, 8 से बढ़ाकर वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हो गई हैं, 12 हो गई हैं। ठीक है, कितनी हो गई, 12। अनुच्छेदों की अगर संख्या कहें तो आज वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं, 395 से बढ़कर लगभग 400 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं। कितने अनुच्छेद हो चुके हैं, 400 प्लस या इससे भी ज़्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं। याद रखिएगा प्रस्तावना एक ही है, भाग 22 से बढ़कर कितने हो गए हैं, 22 से बढ़कर फिक्स 25 हो गए हैं। अनुसूचियाँ 8 से बढ़कर बिल्कुल फिक्स कितनी हो गई हैं, 12 हो गई हैं। और अनुच्छेद 395 से बढ़कर इसी तरह से जिस तरह से भाग बढ़े उसी तरह से अनुच्छेद बढ़े, 450 से ज़्यादा हो चुके हैं। ये समझ में आपको आ गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसी संविधान में, भारतीय संविधान में ही एक अनुच्छेद है, एक आर्टिकल है जिसे भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं और इस अनुच्छेद का नाम है, क्रम है अनुच्छेद 368। याद रखिएगा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत जिसके प्रयोग से, प्रभाव से हम भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं। मेरा हम कहने से मतलब संसद से है। भारतीय संविधान में अगर कोई भी संशोधन करना हो तो याद रखिएगा केवल और केवल केंद्र की विधायिका मतलब संसद ही इसमें संशोधन कर सकती है। तो वो संसद किस अनुच्छेद का सहारा लेगी भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए, अनुच्छेद 368 का। ध्यान से लिखते चलिए, ध्यान से देखते चलिए और साथ ही साथ लिखते चलिए, इसकी कॉपी बनाते चलिए। तो भारतीय संविधान में अगर संशोधन करना हो, कोई भी चीज़ हटानी हो, कोई भी चीज़ जोड़नी हो, तो हमें सबसे पहले किस अनुच्छेद का सहारा लेना पड़ेगा, अनुच्छेद 368 को। हमें कहने से मतलब किसे है, संसद को। ठीक है, तो अनुच्छेद 368 का प्रयोग कौन करता है भाई, कौन करता है, संसद। अब देखिए इसी संसद ने अनुच्छेद 368 का उपयोग करते हुए भारतीय संविधान में साल 2021 तक, याद रखिएगा साल 2021 तक 105 संशोधन कर दिए हैं। कितने संशोधन कर दिए हैं, 105। तो देखेंगे 105 संशोधन साल 2021 तक किए गए। और पहला संशोधन अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो याद रखिएगा 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। किस वर्ष किया गया था, 1951 में। इस चीज़ को अच्छी तरीके से याद रखिएगा, वर्ष 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था और साल 2021 तक कितने संशोधन हो चुके हैं, 105। ठीक है, अब देख लेते हैं कि संशोधन होता कैसे है। चलिए देखिए, संशोधन होने के लिए संसद में बिल लाया जाता है और बिल किस अनुच्छेद के आधार पर लाया जाता है, अनुच्छेद 368 के आधार पर। जब संसद में बिल आता है तो क्या होता है, जिस अनुच्छेद में हमें संशोधन करना होता है हमें उसके बारे में लिखित जानकारी देनी होती है, उस पर चर्चा होती है, विचार विमर्श होता है। और भारतीय संविधान में दोनों संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा को बराबर शक्तियां दी गई हैं। इसमें किसी विशेष सदन को, है ना, विशेष पावर नहीं दी गई है। दोनों सदन यहाँ पर संविधान संशोधन में बराबर शक्तियां रखते हैं। दोनों सदनों में अच्छी तरीके से चर्चा होती है, बहस होती है और सहमति बनती है। और सहमति बनने के बाद विशेष बहुमत से उसे पारित करना होता है, जो प्रस्ताव हम संविधान संशोधन से संबंधित लेकर आए हैं। तभी हमारे देश के संविधान में क्या होता है, संशोधन होता है। तो देखेंगे हम यहाँ पर 105 कर चुके हैं। देखिए 105 को नहीं पढ़ना है, यहाँ पर कुछ संशोधन मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो रिसेंट में साल 2010 के बाद किए गए हैं। आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से इसको कॉपी में लिखिएगा। देखेंगे
समझ में आ गया होगा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने हैं और आज तक कितने संशोधन हो चुके हैं? 105। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कब आया? 2014 में आया। देखेंगे इस संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया था संसद द्वारा। भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति की एक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था को कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति की एक व्यवस्था है जिसे कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। भारतीय संसद ने इस पुरातन व्यवस्था को हटाने के लिए इस पुरानी व्यवस्था कॉलेजियम व्यवस्था को हटाने के लिए 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 पेश किया। ये दोनों सदनों से पारित भी हो गया और इसमें क्या किया गया था? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित है ना, जो कॉलेजियम व्यवस्था थी उसे हटाना था। उसके स्थान पर कौन सी व्यवस्था लाई गई थी? NJAC व्यवस्था लाई गई थी। कौन सी व्यवस्था? NJAC। NJAC के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 124 में संशोधन करके 124A, B और C जोड़ा गया। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 124A, B और C। और NJAC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन, ये जजों की नियुक्ति से और स्थानांतरण से संबंधित एक नियम था, NJAC। याद रखिएगा। लेकिन हुआ क्या, सरकार इस नई व्यवस्था को लाना चाहती थी, लेकिन 14 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति JS खेहर की पीठ ने 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 को क्या कर दिया? रद्द कर दिया और साथ ही साथ NJAC को असंवैधानिक करार दे दिया। इस तरह से 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 आया तो, लेकिन न्यायमूर्ति और न्यायाधीशों की पीठ द्वारा इसे असंवैधानिक करार देने के कारण ये क्या हो गया? रद्द हो गया। ठीक है, समझ में आ गया क्यों ऐसा किया गया? न्यायाधीशों ने क्यों इसको संविधान के द्वारा पारित अधिनियम को अमान्य कर दिया? क्योंकि भारतीय संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट को विधि की व्याख्या करने की पूरी जिम्मेदारी दी गई है। तो समझ में आ गया किसने किया? JS खेहर की पीठ ने 14 अक्टूबर 2015 को इस संशोधन को रद्द कर दिया। फिर देखेंगे 100वां संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा? 2015। और इस संशोधन अधिनियम के तहत 2015 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच, किसके बीच? भारत तथा बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता जो 1974 में किया गया था, उस समझौते को लागू करने के लिए, याद रखिएगा 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 कब आया? 2015 में। ये क्या था? तो भूमि समझौता जो भारत तथा बांग्लादेश के बीच था, जो 1974 में किया गया था, उस समझौते को लागू करने के लिए यह संशोधन अधिनियम लाया गया। कौन सा? 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। ये कितने तारीख को लागू हो गया? याद रखिएगा 31 जुलाई 2015 को। इसको लिख लें, 31 जुलाई 2015 को। देखेंगे बेरुवाड़ी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत को अगर कोई अपना क्षेत्र विदेश की किसी देश को या राष्ट्र को देना है तो उसे संविधान संशोधन ही करना पड़ेगा। तो भाई विवाद क्या था? भारत की कुछ भूमि बांग्लादेश के पास थी और बांग्लादेश की कुछ भूमि हमारे पास थी, तो हमने दोनों भूमियों का अदला बदली कर ली है इस समझौते के तहत। 9वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद 101वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया और ये साल 2016 में लाया गया, जिसके अंतर्गत GST भारत के सबसे बड़े कर के रूप में शामिल किया गया। और GST होता क्या है, पहले इसको अच्छी तरीके से समझ लें। GST का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तु एवं सेवा कर, ये भारत का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर है। इसके अंतर्गत भारत के लगभग सभी अप्रत्यक्ष करों को शामिल करके संपूर्ण भारत में कर की एक सी दर लगाने के लिए इस कर को लाया गया था साल 2016 में। इसमें 5 प्रकार की कर की दर है। GST में कितने प्रकार की 5 कर की दर है? 5 प्रकार की। पहली है 0%, दूसरी है 5%, तीसरी है 12%, चौथी है 18% और पांचवी है 28%। तो GST में कर की दरें कितनी हैं? 5 दरें हैं। कौन कौन सी? 0, 5, 12, 18 और 28। ये भारत का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर है। इस कर को जब संविधान में संशोधन करके लाया गया तो संविधान के 179 अनुच्छेद में संशोधन करके 179 का नामक एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। 179 का या 79A नामक अनुच्छेद जोड़ा गया। किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? 179 में। और कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 179A जोड़ा गया। देखेंगे
जीएसटी कर को नियंत्रित करने के लिए, निगमित करने के लिए और निर्देशित करने के लिए भारत में वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन किया गया। क्या किया गया? वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन किया गया और ये परिषद भारत की केंद्रीय राजधानी दिल्ली में बनाई गई। कहाँ बनाई गई? दिल्ली में। कई बार एग्जाम में आ चुका है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद कहाँ है? तो कहाँ है? नई दिल्ली में। फिर देखेंगे 101 संविधान संशोधन अधिनियम के बाद 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में किया गया। 101 के बाद कौन सा? 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में किया गया। और इस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग जो होता है, पिछड़े वर्ग जो होते हैं, उनके अधिकारों को क्या किया गया? संरक्षित किया गया। पिछड़ा वर्ग जिसे आप लोग जानते हो ओबीसी के रूप में। किसके रूप में? ओबीसी के रूप में। इस वर्ग के अधिकारों को संरक्षित या संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 102वां संविधान संशोधन अधिनियम कब किया गया? 2018 में। पिछड़े वर्गों के अधिकारों के संरक्षण करने के लिए जब इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया, इनके अधिकारों को संरक्षित करने की बात की गई, तो भाई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करके 338 बी बनाया, जोड़ा गया। कौन जोड़ा गया? 338 बी जोड़ा गया। याद रखिएगा किसके लिए है? 102वां पिछड़े वर्गों के अधिकारों के संरक्षण करने के लिए। इसी 102 में संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत एक आयोग बनाया गया। भारत में पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कौन सा आयोग? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? 102 में संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा इस आयोग को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। देखिए 102 के बाद भारतीय संसद द्वारा 103वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया। जो कब किया गया? 2019 में। याद रखिएगा 102 के बाद कौन सा हुआ? 103वां। और ये किस वर्ष किया गया? 2019 में। 2019 में इस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सामान्य वर्ग, ऐसा सामान्य वर्ग जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ऐसा सामान्य वर्ग मैंने कहा जो आर्थिक रूप से कमजोर है। सामान्य वर्ग में देखिए पहले क्या था? आरक्षण की व्यवस्था सामान्य वर्ग को छोड़कर बाकी सभी लोगों को दी गई थी। 103 में संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा सामान्य वर्ग को पहली बार आरक्षण के दायरे में लाया गया। और कैसे सामान्य वर्ग को? सामान्य वर्ग ऐसा हो जो कैसा हो? आर्थिक रूप से कमजोर हो। इसके अंतर्गत 103वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण की बात कही गई। किसमें? सरकारी नौकरी एवं शिक्षा में। याद रखिएगा ये की पॉइंट है, याद रखेंगे। सरकारी नौकरी एवं शिक्षा में कितना आरक्षण देने की बात कही गई? 10% आरक्षण की बात की गई। और वर्तमान में देखिए इसे लागू कर दिया गया है। लागू करने की तारीख कौन सी है? 12 जनवरी 2019। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम कितने तारीख को लागू कर दिया गया? 12 जनवरी 2019 को इसे क्या कर दिया है? भारत में लागू किया गया। और जब इसे लागू किया गया तो भाई देखिए संविधान संशोधन है, स्वाभाविक है कि इसके अंतर्गत कोई ना कोई आर्टिकल जोड़ा गया होगा। तो कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? अनुच्छेद 15 में 15(6) और अनुच्छेद 16 में कौन सा? 16(6) जोड़ा गया। तो इस समय भारत में सामान्य वर्ग को भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और आरक्षण की व्यवस्था किस रूप में है? आरक्षण की व्यवस्था सरकारी नौकरी में है और शिक्षा में है। कितना आरक्षण दिया जाना है? 10% आरक्षण दिया जाना है। इसके अंदर कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 किया गया। चलिए अगला संविधान संशोधन जो भारत सरकार द्वारा संसद द्वारा किया गया वो 104वां संविधान संशोधन है। ये उसी वर्ष साल 2019 में किया गया। किस वर्ष किया गया? 2019 में। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा एवं विधानसभा में जो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग होता है, लोकसभा एवं विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग जो होता है उन्हें उनके आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। ध्यान से सुनिएगा 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया। किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 334 में। और इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति का जो आरक्षण 25 जनवरी 2020 को समाप्त होने वाला था, उस आरक्षण की समय सीमा को 10 साल के लिए बढ़ा दिया।
25 जनवरी 2020 को इन लोगों का आरक्षण समाप्त होने वाला था। इसकी सीमा को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, इसे 10 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए। तो भाई 104वां संविधान संशोधन किस विषय पर आधारित है, तो ये है विषय लोकसभा एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण की समय सीमा से संबंधित है। याद रखिएगा, लोकसभा एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो आरक्षण की समय सीमा है उसको कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। फिर आता है अंतिम, जो अभी हाल ही में साल 2021 में किया गया और 105वां संविधान संशोधन है। देखेंगे, आप सभी जानते हो कि 2019 से लेकर 2021 के बीच में 2020 आता है और पूरा का पूरा 20 जो 2020 था वो कोरोना जैसे महामारी के कारण बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। ऐसे में संसद का सदन बहुत कम चल पाए, अच्छे तरीके से नियमित रूप से नहीं चल पाए, इसीलिए साल 2020 में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया। सबसे अंतिम जो संविधान संशोधन है वो कौन सा है, 105वां संविधान संशोधन है। किस वर्ष किया गया है, 2021 में किया गया है। इसके अंतर्गत देखिए क्या किया गया। इस संविधान संशोधन को सबसे पहले लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको जान लीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को लेकर अपना निर्णय दिया था कि राज्य जो पिछड़ा वर्ग क्षेत्र है, राज्य उस पिछड़ा वर्ग क्षेत्र को कैसे आरक्षण के दायरे में लाकर शामिल करेगी, इसकी पूरी तरह से, इस व्यवस्था को करने की पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, मना ही कर दिया था। मराठा आरक्षण को लेकर जो मराठा आंदोलन हुआ था आरक्षण को लेकर, उसी निर्णय को, सुप्रीम कोर्ट के इसी निर्णय को पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि रद्द करने के लिए भारतीय संसद द्वारा 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 लाया गया और इसके तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा जो वर्ग है उन्हें क्या किया गया, उन्हें राज्य द्वारा चिन्हित किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है और उनकी आरक्षण की व्यवस्था राज्य द्वारा ही की जा सकती है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि 105वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, तो आप बताइए, आप उसे समझिए कि 105वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2021 में किया गया, ये सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को राज्य के द्वारा चिन्हित करके आरक्षण देने की व्यवस्था के लिए लाया गया या आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, किसके तहत, 105 के अंतर्गत। और ये कौन से बिल के रूप में आया था, 127 में संविधान संशोधन बिल के रूप में आया था, जो पारित हो गया है। तो किस रूप में शामिल हो गया है, 105 के रूप में शामिल हो गया है। देखिए 127 और 105 का मतलब क्या है। भारतीय संसद में अब तक 127 बिल लाए गए हैं, लेकिन पास केवल कितने हुए हैं, 105 हुए हैं। ठीक है, तो भाई लाए गए हैं 127 और पारित कितने हुए हैं, 105। ठीक है, चलिए, तो ये किससे संबंधित है, सबको समझ में आ गया होगा। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 जो किया गया, वो जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग किस आधार पर, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, उनको राज्य द्वारा आरक्षण की व्यवस्था करने, उन्हें चिन्हित करने, उन्हें अपने राज्य में आरक्षण देने के लिए 105वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। आज के लिए इतना ही, लेकिन आप सभी लोगों से, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ सपोर्ट करिए, जितना हो सके देखने के बाद इस वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए।